बैक टू माय चैनल। कैसे हो माय यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और आज हम है ना सिंपल टक्स वाला ब्लाउज़ बनाएंगे। और ये ब्लाउज़ का अस्तर है और जो हमें ब्लाउज़ स्टिच करना है उसका ये नाप है। आगे भी एकदम सिंपल राउंड नेक बनाना है और पीछे भी राउंड नेक ही बनाना है हमको। और जो ब्लाउज़ का ये मेन फैब्रिक है और हम स्लीव्स में जो बॉर्डर लगेगी उसको हम पहले निकाल लेंगे और उसके बाद हम जो ब्लाउज़ हमको बनाना है उसका नाप लेना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ से मैंने पूरा नाप ले लिया है टक्स के साथ। और यहाँ पे आधा करके 13 इंच का आया था। आप अपने हिसाब से नाप ले सकते हो और ये नाप मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ जो ब्लाउज़ का नाप है वो। और ब्लाउज़ की लेंथ है 16.5 इंच। इसका मैं 2 जगह पे निशान कर लूँगी। सीधी स्केल से फिर पट्टी बना लूँगी, सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और ऊपर मैंने जो नीचे कमर पे 13 इंच रखा है, ऊपर चेस्ट पे मैंने 14 इंच रखा है, गला मैंने 2.5 इंच रखा है, शोल्डर मैंने इसके 3.5 इंच रखे हैं, बगल इसकी 7 इंच रखी है और 2.5 इंच की बगल में गोलाई देके फिर मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये पीछे का हिस्सा है, उससे ही हम आगे का हिस्सा कटिंग करेंगे। तो ये लाइनिंग को मैं अच्छी तरह से रख रही हूँ। जिस साइड खुली साइड है उस साइड ही हम इसको रखेंगे। और हम नीचे से 1 इंच मार्जिन बढ़ाएंगे और ऐसे ही हम ड्रॉ कर देंगे। जो हमारे पीछे का हिस्सा है वैसा ही हम आगे के हिस्से के लिए ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद जो हमको नाप बढ़ाना है वो हम बढ़ाएंगे। आगे का टक्स थोड़ा ज़्यादा आएगा इसलिए मैं साइड से आधा इंच बढ़ा रही हूँ, ऊपर से चेस्ट से भी आधा इंच बढ़ा रही हूँ। इसमें कुछ भी नहीं करना, साइड से आधा आधा मार्जिन बढ़ाना है और नीचे से भी 1 इंच बढ़ाना है क्योंकि आगे का हिस्सा हमारा थोड़ा 1 इंच बड़ा आता है हर कोई ब्लाउज़ में। और ऊपर मैंने 2.5 इंच का गला दे के नीचे 3.25 इंच का गला दिया है। उसके बाद मैं इसको कट कर दूंगी। अब हमें स्लीव्स कट करनी है तो ये डबल फोल्ड कपड़ा है, इसको मैं 4 बार फोल्ड करूँगी। ये कपड़ा थोड़ा कम था तो मैंने ऐसे फोल्ड करके रखा है। और इसकी स्लीव्स छोटी है इसलिए इसमें हो जाएगी। अगर आपकी स्लीव्स थोड़ी बड़ी है लेंथ में तो आपको जॉइंट डालना पड़ेगा अगर कपड़ा कम है तो। और ये मैंने स्लीव्स ड्रॉ कर दी है। इसकी स्लीव 4.5 इंच की है लेंथ में और पौड़ाई में तो इसकी जो उसमें राउंड है बगल में, यही राउंड इसको स्लीव्स में देने हैं। और अब जो मेन फैब्रिक है उस पे मैं ब्लाउज़ की कटिंग करूँगी। ये पीछे का हिस्सा है तो ये थोड़ा कपड़ा कम था इसलिए अलग अलग सब मैनेज करके मैं रख के कटिंग कर रही हूँ। आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप डबल फोल्ड करके एक साथ ही रख दो। और देखो ये आगे के हिस्से हैं उसको भी मैं अलग अलग कट कर रही हूँ क्योंकि कपड़ा कम था। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप दोनों साथ में कट कर सकती हो। मेरे पास कपड़ा कम है इसलिए मैं दोनों अलग अलग कट कर रही हूँ। और ये कटिंग करने के बाद हम जो साइड में कपड़ा बचा है उसमें से स्लीव्स निकालूंगी। वो स्लीव्स भी है ना आधा इंच जो नाप था ब्लाउज़ का उससे आधा इंच थोड़ी कम ही बनी है क्योंकि कपड़ा ही नहीं था और आधा इंच से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चलता है कपड़ा कम था। तो देखो ऐसे स्लीव्स भी मैंने ऐसे कटिंग की है क्योंकि कपड़ा बहुत कम था और ये ब्लाउज़ जिसका नाप है वो ब्लाउज़ बहुत बड़ा है। तो आप पहले जिसका भी आप ब्लाउज़ सिलते हो तो पहले आप देख लेना कि उसमें से उसका ब्लाउज़ बनेगा या नहीं बनेगा। ये तो जैसे तैसे करके बन गया, इसमें पाइपिंग वाइपिंग कुछ भी नहीं आई। और जो मैंने इसकी डोरी बनाई है उसमें भी जॉइंट डाला है। और यहाँ मैं पीछे का गला बना रही हूँ और नीचे से मैंने 4 इंच रखा है, ऊपर गला मैंने 2.5 इंच रखा है और नीचे से थोड़ी सी डीप गोलाई दी है तो मैंने 3.25 इंच रखे हैं। और इसकी मैं कटिंग कर दूंगी और जो लाइनिंग है अस्तर है उससे ही मैं ये गला बना दूंगी। और इसका कपड़ा कम था इसलिए मैंने लाइनिंग से ही गला बना दिया, आगे का और पीछे का दोनों मैंने लाइनिंग से ही गला बनाया है। तो मैं चलो ये गला बना लेती हूँ।
और गले में सिलाई मारने के बाद जहाँ जहाँ राउंड नेक है वहाँ वहाँ हमको कट मारने हैं, ताकि है ना हमारा जो राउंड में नेक है वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। तो मैं ये कट मार लूँगी और मैं इसी कपड़े से ये जो जॉइंट है ना वहाँ से ही अब मैं नीचे की कमर है उसकी पट्टी भी नहीं अलग से नहीं लगाई, इससे ही मैंने कमर का जो हिस्सा है उसको इससे ही मैंने फोल्ड किया है। तो आपके पास भी कपड़ा कम हो तो आप ऐसे कर सकते हो। तो इस ब्लाउज़ में बहुत कपड़ा कम था तो इसलिए मैं ऐसे ही कमर की पट्टी अलग से नहीं डाली और ऐसे फोल्ड कर ली और इसको मैं पलटा रही हूँ। और इसको पलटाने के बाद अच्छे से गला मैनेज करते हुए देखना है मेन फैब्रिक या लाइनिंग ज़्यादा सिलाई में ना दब जाए, इसलिए अच्छे से रखते हुए हमें गले पे सिलाई मारनी है और कमर पे भी सिलाई मारनी है और पूरा जो अस्तर है हमारा और मेन फैब्रिक है उसको जॉइंट करना है। तो मैं जल्दी से जॉइंट कर लेती हूँ इसको। और मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा रखे हुए मेन फैब्रिक का कटिंग किया था, इसलिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं कट करूँगी। अस्तर का कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं था, मेन फैब्रिक का एक्स्ट्रा है, तो इसको मैं पहले कट कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको डबल फोल्ड करूँगी और बीच में से हमको 4.5 इंच का यहाँ पे नाप रख के और 1.5 इंच का मैं टक्स रखूँगी और लेंथ में 4.5 इंच का टक्स रखूँगी। और देखो ये मैं आपको दिखा रही थी कि इतना मैंने रखा है। तो अब मैं ऐसे ही दूसरा टक्स हमको बनाना है और इस पर हम सिलाई मार लेंगे। और आप सिलाई मार के इस जो सिलाई है उसके ऊपर आप नाखून घिसोगे ना तो फिनिशिंग में एकदम बैठ जाएगी सिलाई। और देखो ये मैं आगे का हिस्सा बना रही हूँ और ये आगे का पहले मैं गला बना रही हूँ क्योंकि कपड़ा कम है तो हमें ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। तो जो राउंड नेक है वहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ और इसकी भी मैं कमर ऐसे ही पलटाऊँगी और इसकी भी फिनिशिंग अच्छी ही आती है। और मैं एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट रही हूँ और साइड में से हमें अभी सिलाई नहीं लगानी और इस पर मैं ना नाखून घिस दूँगी अच्छी तरह से ताकि सिलाई बहुत अच्छी तरह बैठ जाए और एक्स्ट्रा कपड़ा ना आए। और गले में भी मैं ऐसे ही नाखून घिस लूँगी। अगर आपके नाखून नहीं है तो आप कोई भी ऐसी सॉफ्ट चीज़ से घिस सकते हो ताकि है ना सिलाई अच्छी तरह से बैठ जाए। मैं तो ये ऐसे घिसती हूँ तो मेरा एक नाखून तो आधा गायब ही हो जाता है, टूट ही जाता है। और पूरे अस्तर जो है हमको उसके ऊपर अब सिलाई लगानी है और एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी काटते जाना है। और ये मेरा यहाँ गले पे सिलाई लगा रही हूँ और गले की सिलाई लगाने के बाद हमें जो साइड में है कपड़ा मेन फैब्रिक और अस्तर उसको भी जॉइंट कर लेना है। तो मैं ये जॉइंट कर लेती हूँ। और जॉइंट करने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद हमें इसमें टक्स लगाने हैं और ये सिंपल टक्स वाला ब्लाउज़ है तो मैं आगे से 3.5 इंच का निशान लगाया है और इसमें 1.25 इंच का टक्स है बीच में और ऐसे 4.5 इंच और यहाँ से ऊपर से 2.5 इंच का है और बीच में ना आधा इंच मार्जिन छोड़ा है टक्स के लिए और ऐसे 3 इंच है
लेंथ टक्स की 3 इंच है, आधा इंच का टक्स आया है इधर, और नीचे से 2.5 इंच, और इधर भी हमको आधे इंच का ही टक्स छोड़ना है। आपके ब्लाउज़ में जो टक्स डले हुए हैं उसका आप नाप ले सकते हो। कोई है ना ज़्यादा टक्स वाले, मतलब कि कोई 1 इंच वाले टक्स पहनता है, कोई आधा इंच वाले पहनता है, इसलिए हर एक ब्लाउज़ में कोई अलग अलग नाप डाल के टक्स बनाता है। और बगल से मैंने 6 इंच लगाया था और लेंथ इसकी 4 इंच है। मैं आपको दिखा रही हूँ टक्स हमको कैसे डालने हैं, इसलिए लाइन ड्रॉ कर रही हूँ मैं। और देखो ये बीच में ना हमको राउंड शेप आना चाहिए, टक्स जब भी डालो तो बीच में ऐसे राउंड जैसा शेप आना चाहिए। और यहाँ मैं टक्स पे सिलाई लगा रही हूँ, और सारे टक्स पे मैं ऐसे ही सिलाई लगा लूँगी। और सिलाई लगाने के बाद फिर से हमें नाखून घिसना है। मेरे नाखून तो, एक उंगली का नाखून तो टूट ही जाता है ऐसे नाखून घिसती हूँ तो। और ऐसे अच्छे से हमको सिलाई लगानी है, और डबल सिलाई लगानी है ताकि जल्दी से सिलाई टूटे ना। और मैं ऐसे सिलाई लगा लूँगी। और भूलना नहीं है, हमको नाखून घिसना है, घिसते जाओ सिलाई अच्छे से बैठ जाएगी। नाखून घिसोगे ना तो ऐसे नाखून घिसने से सिलाई हमारी बहुत अच्छे से बैठती है। और ऐसे ही मैं और एक हिस्सा जो आगे का है वो मैं रेडी कर लूँगी, और उसमें भी हम टक्स डाल देंगे। और ये रेडी करके आपको दिखाती हूँ। और ये टक्स के निशान डाल दिए हैं, अब मैं इसमें सिलाई लगाऊंगी। और इसमें भी हमको डबल सिलाई लगानी है ताकि जल्दी से वो सिलाई निकले ना, टूटे ना। और ऐसे ही मैं सारे टक्स के सिलाई लगा लूँगी। और एक हिस्सा हमारा तैयार है। अब इस पे हम बटन पट्टी और कांच पट्टी जो नॉर्मल बनाते हैं वैसे ही बनाना है, लेकिन हमने गला बनाया है तो ऊपर से हमको फोल्ड करके ही लगानी है। नीचे से भी कमर पट्टी बना ली है, इसलिए फोल्ड करके लगानी है। तो ऐसे ही मैं दोनों बना लूँगी, कांच पट्टी और बटन पट्टी, हुक पट्टी, सॉरी इसमें हुक है, तो हुक पट्टी और कांच पट्टी मैं बना लूँगी। और देखो ये मैंने बना ली है। और है ना, आपको एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी आप टक्स डालो ना तो आगे के हिस्से में टक्स दोनों है ना सेम आने चाहिए। देखो इसमें सेम आए हैं, ऊपर नीचे नहीं आने चाहिए, नहीं तो ना अच्छा नहीं लगता। तो ये सेम आए हैं। और देखो दोनों पट्टी मैंने बना ली है। अब मैं ना पीछे का हिस्सा जॉइंट करूँगी, और स्लीव्स हम जैसे जॉइंट करते हैं वैसे जॉइंट करूँगी। और मैंने डोरी भी बना ली है, तो यहाँ मैं शोल्डर जॉइंट कर रही हूँ। और इसके जो हमने गला बना लिया है उससे फिर है ना धागे निकलते हैं, तो मैंने क्या किया, पीछे की तरफ कपड़ा फोल्ड करके आगे का हिस्से का और थोड़ी सी मैंने सिलाई लगा ली थी। और यहाँ पे मैं स्लीव्स लगा रही हूँ। और अच्छी तरह से स्लीव्स लगाने के बाद आपको पता है मैं बीच में से स्लीव्स लगाना स्टार्ट करती हूँ। अब हम ब्लाउज़ में फ़िटिंग लगाएंगे। जहाँ हमारी पट्टी बाहर की साइड रहती है, जो बटन पट्टी रहती है, वहाँ से हमको ब्लाउज़ को नापते हुए ऐसे ना फिटिंग बहुत अच्छी आती है ब्लाउज़ में। और ऐसे नापते हुए कमर की साइड को, अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। और वो निशान से हमको मेजरमेंट से नापना है। और मेजरमेंट से नापने के बाद हमको इसका आधा करना है। यहाँ पे 9.5 इंच का आया था, उसके बाद आधा किया। और आधा करने के बाद उसके भी हमको ना आधा करना है। तो ये 2.25 इंच का आया था मेरा टोटल। 4 बार हमको फोल्ड करना है जो हमारा नाप आया है उससे। तो मैं यहाँ पे अब 2.25 पे निशान लगाऊंगी। और स्लीव्स में नॉर्मली जैसे हम फिटिंग लेते हैं वैसे ही हम फिटिंग लगाएंगे। हम जो ड्रेस में फिटिंग का नाप लेके लगाते हैं वैसे ही हमको नाप लेके यहाँ पे फिटिंग लगानी है। तो पहले मैंने अच्छी तरह से ब्लाउज़ को रख दिया है, स्लीव्स को। और ये ब्लाउज़ की स्लीव्स है, उससे मैं नाप ले रही हूँ। तो यहाँ पे बगल की फिटिंग आई है 9 इंच। तो हम यहाँ पे बगल से ऐसे सीधा मेजरमेंट को पकड़ के 9 इंच का निशान लगाएंगे। और आगे हमारी फिटिंग आई है
7.5 इंच। तो यहाँ भी हम स्लीव्स में 7.5 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेंगे। तो ऐसे फिटिंग एकदम परफेक्ट आती है ब्लाउज़ में, मैं ऐसे ही फिटिंग लगाती हूँ। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे, और जो पहले हमने सिलाई लगाई है उससे छोड़ के हुए सिलाई लगानी है हमको फिटिंग की। तो अब मैं ये सिलाई लगा दूँगी, और है ना आपको ब्लाउज़ में 2-3 सिलाई लगानी ही है साइड में, आप फिटिंग करते हो ना वहाँ, ताकि जो जिसका ब्लाउज़ है उसको अगर फिट हो तो खोलना हो तो आसानी से वो खोल दे और पहन सके। तो ये देखो पूरा ब्लाउज़ रेडी है। इसमें अब मैं डोरी लगा दूँगी, और डोरी भी जैसे तैसे बनी है क्योंकि इस ब्लाउज़ में कपड़ा बहुत कम था, जैसे तैसे बनाया है। और ये ब्लाउज़ रेडी है, एकदम सिंपल ब्लाउज़ है टक्स वाला, और ये पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो जल्दी से एक लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मिलते हैं एक और वीडियो में। ओके बाय।